भाषा ही तो आईना होती है इंसान की। कोई कैसे बोलता है, क्या बोलता है, बस वहीं से उसके संस्कार, उसकी सोच, उसकी परवरिश का अंदाजा लग जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गालियाँ भी अब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। भाषा में तहजीब कम और गालियाँ ज़्यादा दिखती है। गुस्से में नहीं, अब तो लोग मजाक में भी गालियाँ देते हैं, जैसे ये कोई बहुत कूल बात हो। गाँव हो या शहर, दिल्ली हो या कानपुर, ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ लोग गुस्से में या दोस्ती में गालियाँ ना देते हो। बोलने का तरीका बदल गया। अब क्या हाल है भाई की जगह क्या बेचूतिया चल गया है। और ये लोग मजाक में बोलते हैं, हंसते हैं और बाकियों को भी हंसाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो मजाक बन गया है वही धीरे धीरे समाज का चरित्र भी बिगाड़ देगा। देखो, गुस्से में अगर कोई इंसान गाली देता है तो कहीं ना कहीं समझ आता है, मतलब उस वक्त उसका दिमाग गर्म है, फ्रस्ट्रेशन में है, दिल का भड़ास निकाल रहा है। ठीक है, ये तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उस पल की हालत देखकर हम कह देते हैं कि चलो गुस्से में बोल दिया होगा। लेकिन अब तो मामला अलग है। आजकल लोग गुस्से में नहीं, मजाक में गालियां देते हैं। दोस्तों के साथ बैठो, कोई हल्की सी बात हुई नहीं कि ठै से एक गाली निकल गई, जैसे ये कोई बहुत बड़ी कूल चीज हो, जैसे बिना गाली के बात अधूरी। सोचो जरा, हम मजाक में हंसते हंसते भी गाली दे रहे हैं। अब ये गुस्से की भाषा नहीं रही, आदत बन चुकी है। और सबसे बड़ा खतरा, बच्चे भी यही सीख रहे हैं। घर में, गली में, सोशल मीडिया पर हर जगह ट्रेंड चल रहा है कि गाली मतलब मस्ती। अरे भाई, मजाक करने के लिए लाखों शब्द हैं, हंसाने के लिए हजार तरीके हैं, फिर भी हम गालियों को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा क्यों बना रहे हैं। सोचो, आज गालियाँ कूल लग रही है, कल ये हमारी रिस्पेक्ट को भी खा जाएगी। तो अगली बार मजाक में बोलने से पहले एक सेकंड सोच लेना, क्या बिना गाली दिए हम हंसा नहीं सकते? क्योंकि असली कूलनेस सभ्यता में है, शब्दों की ताकत में है। आजकल जितनी भी सीरीज चल रही है भाई साहब, इनमें डायलॉग्स कम और गालियां ज्यादा। ये जो गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहा है? बहिन चोद बोल रहा है। लोग उन्हीं गालियों को व्हाट्सएप स्टेटस बना लेते हैं, रील्स पे डालते हैं और दूसरों को भी उसी अंदाज में बोलने लगते हैं। कंटेंट में गाली डालना अब व्यूज बढ़ाने का शॉर्टकट बन गया है। गालियां अब कूल मानी जाती है, जिसे देखो वही कहता अरे मजाक में बोली थी यार। आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो पर जो दिखाया जा रहा है उसमें गालियां डायलॉग नहीं, हाईलाइट बन चुकी हैं। कोई वेब सीरीज हो, इनके डायलॉग्स पर अब मीम बनते हैं, रिंगटोन बनते हैं और गालियों को स्टाइल माना जाता है, जैसे गाली नहीं पंच लाइन हो। और अब जब यही चीज़ बार बार सुनी जाती है तो दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। और सबसे बड़ा खतरा, बच्चे भी यही सीख रहे हैं। 8 से 10 साल के बच्चे पबजी, फ्री फायर खेलते खेलते भाई तेरी तो बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब उन्होंने गाली को इंसल्टिंग नहीं, फनी मानना शुरू कर दिया है। माँ बाप सोचते हैं अरे खेलने दे, बच्चा है, लेकिन वो खेल नहीं रहा, वो सीख रहा है। और इंस्टाग्राम रील्स, हर तीसरी रील्स में कोई ना कोई गालीदार डायलॉग, जिस पर बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं और व्यूज के लिए गालियां दोहरा रहे हैं। गाली प्लस बीट मतलब हिट गाना। अब गानों में गालियों को बीप करके लीगल बना दिया गया है और फिर उसे शॉर्ट्स, स्टोरीज, रील्स पर ट्रेंड कराया जाता है। रैप कल्चर में जितनी अधिक गंदी गालियाँ उतना ज़्यादा व्यूज और लाइक्स। आज के गानों में इश्क कम, एब्यूज ज़्यादा है। जैसे जैसे गालियाँ बढ़ती है गाना वायरल होता है। क्या गजब का ट्रेंड है, जितना घटिया लाइन उतना हिट गाना। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो, मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को। अब आते हैं स्टैंड अप कॉमेडी पे। पहले चुटकुले होते थे, अब गालियों वाले जोक्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर गाली ना दी तो लोग हंसेंगे ही नहीं। आज कई मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियंस का फार्मूला बहुत सिंपल है, 3 मिनट जोक सेटअप, 5 सेकंड गाली और 30 सेकंड तालियां। और अब दर्शकों को भी लगने लगा है कि अगर किसी शो में गालियां नहीं है तो वो बोरिंग है।
गाड़ी लगा साइड में, ना तेरी गेंद में पिस्टल लगा दूंगा। सोचिए, हास्य की भाषा अब सम्मान से नहीं अपमान से जुड़ चुकी है। अरे भाई, हंसाने के लिए नीचे गिरना जरूरी थोड़ा ही है। मजाक करने के लिए लाखों शब्द हैं, हंसाने के हजारों तरीके हैं, तो हम गालियों को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा क्यों बना रहे हैं? आज ये कूल लग रही है, कल ये हमारी रेस्पेक्ट खा जाएगी। तो अगली बार मजाक में बोलने से पहले 1 सेकंड सोच लेना, क्या बिना गाली दिए हम किसी को हंसा नहीं सकते? क्योंकि असली कूलनेस सभ्यता में है और शब्दों की ताकत में। अब सोचिए, आज के बच्चे जो कल देश के भविष्य होंगे, वो यही भाषा सीख रहे हैं, तो कल उनका समाज कैसा होगा? जब रोजाना बच्चे और युवा ऐसे कंटेंट से घिरे रहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे और किसे आदर्श मानेंगे? आपका बच्चा, आपकी बहन, आपकी माँ किसी की गाली सुने तो क्या आप चुप रहेंगे? गाली ताकत नहीं, गाली कमजोरी है। गाली देकर कोई बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि खुद को छोटा कर लेता है। तो अब बात सिर्फ शिकायत की नहीं, समाधान की भी होनी चाहिए। बातों में मिठास लाइए। अब ये चुतिये की जगह भाई साहब कैसे हैं बोलना सीखिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। टीवी, फोन पर जो देख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। OTT और सोशल मीडिया को लिमिट कीजिए। कंटेंट की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी भी। गाली देने वाले कॉमेडियंस को तालियां मत दो, क्योंकि जहां तुमने तालियां बजाई, वहीं से दूसरे भी सीखते हैं कि अरे यही ट्रेंड है। भाषा को मजबूत बनाइए, अश्लील नहीं। हम वो देश हैं जहां तालीम और तहजीब को संस्कार कहा गया है। तो क्या गाली देना बंद करना आसान है? नहीं, क्योंकि ये आदत बन चुकी है। लेकिन क्या नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। एक इंसान बदलेगा तो उसका परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। याद रखो, गाली देना आसान है, पर छोड़ना इज्जत की बात है।